प्यारे दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है सोने के दांतों वाली बहू। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर एक बूढ़ा जोड़ा रामू और उसकी पत्नी सवित्री रहते थे। रामू अपने समय का एक कुख्यात सुनार था और उसकी दुकान गांव की सबसे पुरानी दुकान थी। सवित्री एक घरेलू महिला, साधारण सी पर समझदार थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा गोपाल और छोटा बेटा श्याम। गोपाल की शादी गांव की ही एक समझदार और खूबसूरत लड़की राधा से हुई थी, जबकि श्याम की शादी कुछ महीने पहले ही शहरी लड़की सीमा से हुई थी, जो शहर में पली बड़ी थी। सीमा पढ़ी लिखी और बहुत चालाक थी। सीमा के आते ही घर में कुछ बदलाव आने लगे। सीमा को अपने दिखावे और फैशन का बड़ा शौक था। उसने तुरंत ही गांव के लोगों के बीच अपनी एक अलग पहचान बना ली थी। हर समय नए कपड़े, गहने और सौंदर्य प्रसाधनों में लिपटी रहती, जबकि सास-ससुर और ननद के लिए यह सब नया था। सीमा का जीवन शैली देखकर सब हैरान थे, लेकिन चुप रहना ही बेहतर समझते थे। सीमा की सबसे बड़ी विशेषता थी उसके सोने के दांत। यह दांत उसने शहर में अपने स्टाइल और पहचान के लिए बनवाए थे। वह इसे अपना गौरव समझती थी और किसी न किसी बहाने इसे लोगों को दिखाने में लगी रहती थी। जब वह हंसती तो उसके सोने के दांत चमकते और गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते। गांव के बुजुर्ग कहते कि यह पहली बार है जब उन्होंने किसी औरत के मुंह में सोना देखा है। सीमा को गांव की बाकी औरतों पर बड़ा रौब था। हर किसी के साथ अपनी शहरी स्टाइल और सोने के दांत का रौब जमाने का मौका नहीं छोड़ती थी। गांव की औरतें उसकी बातों से तंग आ चुकी थी, लेकिन उसका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। सीमा को अपने सोने के दांतों पर गर्व था और उसने इसे अपने जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि माना। हर बार वह किसी नए आदमी से मिलती तो सोने के दांतों को चमकाने का कोई न कोई बहाना बना लेती। एक दिन वह अपनी सास सवित्री के पास बैठी थी और अपने सोने के दांतों की चमक के बारे में बात कर रही थी। सवित्री ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, सीमा, सोना केवल जेवर में ही अच्छा लगता है, दांतों में नहीं। सीमा ने मुंह बिचकाते हुए कहा, सासू माँ, आप गांव की बातें करती हैं। शहर में तो यह स्टाइल का हिस्सा है और यह सोने के दांत मुझे बहुत सुहाते हैं। सवित्री ने मन ही मन सोचा कि यह लड़की बस दिखावे की भूखी है, लेकिन वह शांत रही और सीमा की बातें सुनती रही। एक दिन रामू और सवित्री सीमा की आदतों से तंग आ चुके थे। रामू ने सवित्री से कहा, यह बहू तो गांव की शांति को ही खा गई। हर जगह सोने के दांतों का ही रिंडोरा पीटती रहती है। कुछ करना पड़ेगा, सवित्री ने कहा। हाँ, सही कह रहे हो, इसे सबक सिखाने का समय आ गया है, रामू ने सोचा और फिर एक चालाकी भरा प्लान बनाया। उसने सवित्री से कहा, इस बार इसे कुछ ऐसा सबक सिखाते हैं कि इसे अपने सोने के दांतों पर हंसी ही न आए। रामू और सवित्री ने गोपाल और श्याम को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। रामू ने गांव के सुनारों को बुलाया और उनसे एक खास तरह की सुनार कला की बात की, जिसमें सोने के दांतों का मोल तोला जा सकता था।
उसने सुनारों से कहा कि वह एक प्रतियोगिता आयोजित कर रहा है जिसमें सबसे चमकदार सोने के दांतों की कीमत लगाई जाएगी। सीमा को जब इस प्रतियोगिता के बारे में पता चला तो वह बहुत खुश हुई। उसे लगा कि अब वह अपने सोने के दांतों की चमक का मोल सबके सामने रख सकेगी। सीमा ने तुरंत प्रतियोगिता में भाग लेने का फैसला किया और अपनी सास ससुर को भी यह खुशी जताई। प्रतियोगिता का दिन आ गया और गांव के चौपाल में बड़ी भीड़ जमा हो गई। गांव के कई लोग यह देखने आए थे कि यह प्रतियोगिता कैसी होगी। रामू ने सुनारों से कहा कि सभी प्रतियोगी के दांतों की जांच की जाएगी और जो सबसे अच्छे सोने के दांत होंगे उन्हें विशेष इनाम दिया जाएगा। सीमा बड़े गर्व से आई और सबसे पहले अपने दांतों को दिखाया। सुनारों ने बड़ी सावधानी से सीमा के दांतों की जांच की। वे बार बार देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। रामू ने कहा, अब समय आ गया है कि सबसे अच्छा सोने का दांत चुना जाए। सुनारों ने कहा, हमने सभी के दांत देखे हैं, लेकिन जो दांत सबसे बेकार और नकली हैं, वो सीमा के हैं। सीमा हक्का बक्का रह गई। वह सोच भी नहीं सकती थी कि उसके सोने के दांत नकली कहे जाएंगे। उसने गुस्से में कहा, ये क्या मजाक है? मेरे दांत सबसे महंगे और असली सोने के हैं। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, सीमा, असली सोने की चमक अलग होती है और नकली की अलग, और जो दिखावा ज्यादा करता है उसकी असलियत सबसे पहले उजागर हो जाती है। सीमा यह सुनकर शर्मिंदा हो गई और उसके सोने के दांतों की चमक का मोल खत्म हो गया। अब वह गांव में किसी के सामने अपने दांत नहीं दिखाती थी। उसने समझ लिया था कि दिखावे की दुनिया केवल बाहर से ही चमकदार होती है, अंदर से नहीं। गांव के लोग इस पूरी घटना का खूब मजा लेते और कहते, देखो, सोने के दांत वाली बहू को भी सच्चाई का स्वाद चखना पड़ा। सीमा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दांत बदलवा लिए। इस तरह रामू और सवित्री ने अपनी बहू को एक अच्छी सीख दी और गांव की शांति वापस आ गई। सीमा भी अब गांव की बाकी औरतों के साथ घुल मिलकर रहने लगी और अपने दिखावे को छोड़कर सादगी में खुश रहने लगी। और रामू और सवित्री ने चैन की सांस ली। यही कहानी है सोने के दांत वाली बहू की, जो अपने दिखावे के कारण हंसी का पात्र बन गई, लेकिन अंत में सादगी और परिवार के महत्व को समझ गई। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।